Hello friends, hope you are well at home. Let's start. 11 मई 2020 भारत मौसम विभाग ने अब कहां के मौसम पूर्वानुमान को भी बताने की घोषणा की। लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, फिर ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएम फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 द्वारा किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया। रवीश कुमार, रजत शर्मा, सिद्धार्थ वदराजन या फिर रोहित सरदाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन। और आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये बॉर्न हुए थे 10 अप्रैल 1965, एज 55। और ये इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, एडिटर भी हैं एंड एकेडमिक भी हैं। और ये फॉर्मर एडिटर भी हैं द हिंदू के रह चुके हैं। और अवार्ड्स की बात की जाए तो सोरेनस्टेन जर्नलिज्म अवार्ड मिला इन्हें, बोर्नेडो ओ हिगिंस ऑर्डर अवार्ड मिला इन्हें, रामनाथ गोयनका मेमोरियल अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ अबिदाली निमुचवाला के इस्तीफे की घोषणा की। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या फिर ओलेक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड किसने जीता। यशविनी सिंह देसवाल, रुद्राक्ष पाटिल, मनु भाकर या फिर सौरभ चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रुद्राक्ष पाटिल। और आपको मनु भाकर के बारे में बता देता हूँ। रुद्राक्ष पाटिल ने तो अभी ऑनलाइन शूटिंग में जीता है। और जो मनु भाकर हैं ये भी इंडियन ओलंपिक प्लेयर हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को आईएसएफ वर्ल्ड कप में और ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और ये यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आईएसएफ वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने देश भर के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए। एनएबी, एआरडी, आरबीआई, एडीबी या फिर आईडीबीआई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपको इसके बारे में बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये फॉर्म्ड हुए थे 12 जुलाई 1982, 32 ईयर्स अगो। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और चेयरमैन की बात की जाए तो हर्ष कुमार बनवाला इसके चेयरमैन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ या फिर यूनेस्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नोमुरा के FY21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया। 0%, -2.2%, -4.2%, -5.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, -5.2%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अरविंद विरमानी, डॉक्टर इंदिरा राज रमन या फिर डॉक्टर एम गोविंदा राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बॉर्न हुए थे 5 मई 1971 और इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं।
करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CA भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस समिति की सिफारिश पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 9,304 पदों को खत्म कर दिया है? सेकातर समिति, धीरे समिति, दावे समिति, सुशील मोदी समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकातकर समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में US आधारित इक्विटी फर्म विस्टा इक्वालिटी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? 2.12%, 2.22%, 2.32%, 2.42%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2.32%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ई-कार्ट, इंडियन पोस्ट, ब्लू डार्ट कैरियर या फिर DTDC। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन पोस्ट। और आपको इंडियन पोस्ट के बारे में बता देता हूं। ये फॉर्म हुई थी 1 अक्टूबर 1854, 165 ईयर्स अगो, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसने किसने बनाया गया था? लॉर्ड डालहाउसी ने इसे फॉर्म किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबायोटिक का निर्माण किया है? इजराइल, इंडिया, चाइना या फिर रशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोरोना में हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन ओशन, मिशन हेल्प, मिशन सागर या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन सागर। अब हम आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में कौन सा बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के ऋण स्थापन देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? SBI, ICICI, एक्सिस बैंक या फिर PNB बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, PNB बैंक। Thank you for supporting guys. Like, share and subscribe. #Let's utilize Time India. Thank you.